नमस्कार दोस्तों। बहुत व्यस्तता के कारण वीडियो बना के हम आपको दे रहे हैं। पॉलिटी का क्लास 3 है जिसमें हम लोग डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को पढ़ेंगे। तुझे देखना इबादत तेरी याद बंदगी है, तुझे कैसे भूल जाऊं तू मेरी जिंदगी है। आइए पहला सब थोड़ा सा पहले हम लोग इसको रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे। जितने बिहार पुलिस में आए हुए हैं या जितने स्टैटिक के सवाल किसी भी पेपर में आए हुए हैं या जो इनसे सवाल बन सकते हैं महत्वपूर्ण वाले, वैसा नहीं कि जो कि तुम तुरंत बना दोगे। एक बार रिवीजन के साथ हम लोग करते हैं। पहले डीपीएसपी को थोड़ा रिवाइज करते हैं मेरे दोस्त। एक बार मेरी ओर देखना ध्यान से। सबसे पहले बात करें कि डीपीएसपी क्यों नाम दिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। वैसे प्रिंसिपल, वैसे सिद्धांत जो राज्य के नीतियों को निर्धारित करते हैं कि कोई सरकार कैसी नीति बनाएगी, उसको निर्धारित करने के लिए कुछ प्रिंसिपल, कुछ सिद्धांत बनाए हमारे संविधान निर्माताओं ने। दोस्तों इंपॉर्टेंट यह है कि भारत के पास उस समय इतना पैसा नहीं था कि सारे सिद्धांतों को लागू कर सके, इसलिए भारत सरकार ने कहा कि जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे लागू करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो भी लिखा हुआ है, अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है उसको लागू करवाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते। ये नहीं कह सकते कि सरकार ये हमारा, जैसे मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार हम लोगों का अधिकार है, मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए न्यायालय जा सकते हैं। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट में 226 के तहत जाया जा सकता है अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो। लेकिन डीपीएसपी में ऐसा नहीं है क्योंकि सरकार के पास ज्यादा संसाधन नहीं थे। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि न्यायालय में वाद योग्य है, तो कहना न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। यही अनुच्छेद 36 में लिखा हुआ है, सॉरी अनुच्छेद 37 में लिखा हुआ है। मेरी बात ध्यान से समझते जाना। आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है कि न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। किस देश के संविधान से लिया गया है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने मौलिक अधिकार, सॉरी डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अपनाया है। आयरलैंड के संविधान से हमने बोरो किया है। अगर मैं बोलूं किस भाग में है तो देखना कितना आसान है। 1 2 3 4, 4 अक्षर चौथा भाग, 4 अक्षर चौथा भाग। अनुच्छेद कहां से कहां तक है तो 36 से लेकर 51 तक, 36 से लेकर दोस्तों 51 तक। हम सब जानते हैं कि आर्टिकल की बात करें तो 12 से 35 तो मौलिक अधिकार है, तो 36 से 51 डीपीएसपी है। इतना तो फैक्ट आपको कंफर्म याद रखना है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 36 की बात करें तो अनुच्छेद देखो, जो नहीं लिखे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहो याद करना तो याद कर सकते हो। अनुच्छेद 36 की बात करें तो इसमें राज्य की परिभाषा दी हुई है कि राज्य की परिभाषा का मतलब कि मौलिक अधिकार नहीं, भाग 4 में राज्य किसको बोलेंगे, राज्य की परिभाषा। इससे बिहार पुलिस में या स्टैटिक जीके में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल नहीं बनते हैं। हम लोग जब पॉलिटी डिटेल पढ़ेंगे तो इसको पढ़ते जाएंगे। अनुच्छेद 37 में अभी बताए थे आपको, लिखा है अनुच्छेद 37 में क्या कि यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। आर्टिकल 37 यानी यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है। आर्टिकल 38 की बात करें तो अनुच्छेद 38 कहता है कि यहां पर 3 प्रकार के न्याय दिए जाएंगे लोगों को। अगर सरकार चाहे तो न्याय दे सकती है, लेकिन इसको लागू करवाने के लिए आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते। न्याय कौन कौन से हैं तो सामाजिक न्याय की बात करें दोस्तों, सामाजिक न्याय है। और कौन सा है तो आर्थिक न्याय है दोस्तों। आर्थिक न्याय की बात करें तो आर्थिक न्याय है। और कौन सा है राजनीतिक न्याय है। दोस्तों ध्यान रखना, ये 3 न्याय हैं। भारत के संविधान में धार्मिक न्याय की बात नहीं करते। अगर हम बोले तो आप कहोगे सर हमको न्याय एकदम याद है, सैफ अली खान की बेटी सा आ रा, ये सैफ अली खान की बेटियां जो है ना, सारा अली खान, ये आपको सारा न्याय दे देगी। तो आप कहेंगे समझ गए सर, ये 3 न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय की बात आर्टिकल 38 करता है। 36 में क्या है राज्य की परिभाषा, 37 में क्या न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, 38 में क्या है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देता है। अगर हम आगे बात करें दोस्त तो आर्टिकल 39 और आर्टिकल 39 का ए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामों में बार बार जो एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट उसी की खोपड़ी में छेद करने जा रहे हैं। आप साथ देते जाइए। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों। हम लोगों की जो आपके प्रति जिम्मेदारी है वो हम बखूबी निभा रहे हैं। आप भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए, थोड़ा जिम्मेदार बनिए। दोस्तों ध्यान देंगे, आर्टिकल 39 की बात करें तो आर्टिकल 39 कहता है, देखो कैसे याद रखना, कहना सर 3 को 3 से गुना करते हैं तो 9, यानी 3 और 9 39। सर ये तो समान को समान से गुना किए, समझ गए सर, ये समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर कोई पुरुष समान कार्य करता है और महिला समान कार्य करती है तो दोनों को वेतन समान,
भारत में ऐसा पहले नहीं था, महिला को कम वेतन दिया जाता था, पुरुष को ज्यादा वेतन। तो आर्टिकल 39 में संविधान निर्माताओं ने बकायदा लिख दिया कि समान कार्य के लिए आपको समान वेतन देना होगा, समान कार्य के लिए समान वेतन देना होगा। और संसाधनों का उचित वितरण का मतलब आप समझते हो, सबको बराबर वितरण दिया, उचित वितरण, जो जितना डिजर्व करता है उसको उतना दिया जाएगा। 39 का क, सबसे पहली बात तो जब भी क ख ग घ ए बी सी डी लग जाए तो इसका मतलब है कि वो मूल संविधान में नहीं थे, उसको संशोधन करके जोड़ा गया। आर्टिकल 39 का क दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसको आप जानते हो क्या कहते हैं, मिनी संविधान भी कहते हैं। इंदिरा गांधी जी ने लाया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया। पहली बात तो ये। दूसरा, इसमें किया क्या गया है सर, समान अवसर के आधार पर न्याय देना। सर ये क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि कोई मान लो कि बहुत अमीर आदमी है, गरीब आदमी को पीट दिया और केस भी कर दिया, तो अमीर तो बहुत बड़ा वकील रख लेगा, गरीब को तो वकील रखने का पैसा नहीं है, तो घबराना नहीं, जॉली जी आपके लिए एकदम तैयार हैं। जी हाँ दोस्तों, 39 का क का मतलब है कानूनी सहायता सबको मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री यानी मुफ्त। ये 39 का क में है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि कसाब जो आप जाते हैं, अजमल कसाब जो आया था पाकिस्तान से, मुंबई में कितने वीडियो में गोली चलाया उसने, कितने मासूमों की जान ली, लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका भी एक वकील होना चाहिए, उसको भी एक वकील दिया गया। क्यों? हमारा संविधान ही इतना महान है कि हर किसी को डिफेंड करने का राइट है, और नहीं वकील का पैसा है तो मुफ्त में जॉली जी तो तैयार है ही कानूनी सहायता। बोलो क्या क्लियर रहेगा? तो हमको उम्मीद है कि आपको 36 से 51 तक, देखो जल्दी से देख लो, डीपीएसपी भाग 4 36 से 51। 37 में क्या लिखा, न्यायालय में वाद योग नहीं, किस देश से लिए, आयरलैंड के संविधान से। 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा। 37 में क्या है, न्यायालय में वाद योग नहीं। 38 में क्या है, तो आप कहोगे सर 38 में 3 प्रकार के न्याय है, सैफली खान की बेटी, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। 39 3 को 3 से गुना किए थे, मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 का क बहुत इंपॉर्टेंट है, जब क लगता है तो समझना कि संविधान संशोधन से आया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था। समान अवसर के आधार पर न्याय का मतलब है मुफ्त में कानूनी सहायता मिलेगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर हम 40 का बात करें, अनुच्छेद 40 का, तो सबसे इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 40। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 40 महात्मा गांधी का सपना था। महात्मा गांधी कहते थे कि लोगों को गांव में स्वरोजगार हो, ग्राम स्वराज की बात, ग्राम पंचायत की। कई बार एग्जामों में पूछता है कि किस अनुच्छेद में, डीपीएसपी के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत की बात है, अनुच्छेद 40। ये सोचो कि संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 40 में ही लिख दिया था कि ग्राम में पंचायत होगा, लेकिन हम लोगों को पहला पंचायती राज, आप जानते हो पंचायती राज में संवैधानिक अधिकार 1992 1993 1992-93 में 73वां 74वां संविधान संशोधन आप जानते हो तब मिला, लेकिन 40 में गांधी जी का सपना लिखा हुआ था। दोस्तों यहां बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको गांधी जी का सपना भी कहते हैं। यह भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि गांधी जी का सपना, तो आप कहना अनुच्छेद 40 को कहेंगे। अनुच्छेद 41 बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्त। अनुच्छेद 41 कहता है कि अगर किसी को किसी भी, 41 में तुम याद रखना 41 साल के भी हो जाएंगे तो भी काम करने का अधिकार है, मतलब किसी विशेष दशा में कार्य पाने का अधिकार है। मान लो कोई औरत प्रेग्नेंट है तो उसको भी काम पाने का अधिकार है, खर्चा कैसे चलाएगी। अगर किसी को मान लो और भी साधन है, मान लो कि अपना काम करना है तो किसी, ये देखो ये बुजुर्ग आदमी है, अब इनको काम पाने का अधिकार है। भारत का संविधान कहता है कि किसी विशेष दशा में कार्य पाने का अधिकार है। विशेष दशा में दोस्तों, विशेष दशा में कार्य पाने का अधिकार, कार्य पाने का आपको अधिकार है, कार्य पाने का अधिकार है विशेष दशा में। अनुच्छेद 41 ऐसा कहता है कि किसी भी दिशा में, किसी भी परिस्थिति में आपको काम पाने का अधिकार है। बूढ़े काहे नहीं हो जाए, आपको काम मिलेगा। लेकिन अब आप ही सोचिए कि ये बेचारे बूढ़े हैं, इनको इतना भार ढोने के लिए दे दिया, क्या ये न्याय संगत है? नहीं। जो काम आप कोई प्रेग्नेंट औरत काम करने आई, उसको कहेंगे कि 2 बाल्टी पानी लेके 5 महल्ला पे जाओ, यही काम है, नहीं हो सकता ऐसा। अनुच्छेद 42 कहता है कि कार्य जो तुम दे रहे हो ना, वो न्याय संगत होना चाहिए। कार्य दोस्तों न्याय संगत होना चाहिए, न्याय संगत, कि जिस तरह का काम जो डिजर्व करता है उसको वही मिले, कार्य न्याय संगत हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आप कहोगे समझ गए, 40 में गांधी जी का सपना ग्राम पंचायत, 41 में किसी भी विशेष परिस्थिति में कार्य पाने का अधिकार, 42 में कार्य जो दोगे वो न्याय संगत होना चाहिए। न्याय संगत काम नहीं है ये न्याय संगत काम नहीं था। अनुच्छेद 43 कहता है सॉरी, अनुच्छेद 43 कहता है कि काम अगर तुम दे रहे हो तो काम निर्वाह योग्य मजदूरी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि काम करवा लिए दिन भर, शाम को कहे कि कोई बात नहीं खाली भोजन कर लो आ जाओ। ऐसा गांव में आज भी होता है दोस्त कि लोग दिन भर
उसको गेहूं सॉरी धान, अभी अभी देखो धान का सीजन है, तो धान लगाने के लिए दिन भर काम करवाएंगे और रात खाली एक टाइम खाना खिला देगा दोपहर का कि चावल दाल पापड़ खिला दिए जाओ। ऐसा एकदम नहीं होना चाहिए। निर्वाह योग्य मजदूरी होना चाहिए, काम करवा रहे। देखो कितना आसान है, एकदम ट्रेंड में याद करो। 41 किसी भी दशा में काम पाने का अधिकार, 42 कार्य न्याय संगत हो, 43 निर्वाह योग्य मजदूरी हो। यह सरकार का उत्तरदायित्व है। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो छोटे छोटे उद्योग लगाओ। छोटे को कुटीर कहते हैं, कुटीर उद्योग। देखो कई बार एग्जामों में पूछा गया है, इसीलिए हम आपको लिख दिए। क्या उम्मीद है एकदम क्लियर है? एक दो बार वीडियो को सुनोगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अनुच्छेद 44 इतना न्यूज में है, कहना सारी 4 बराबर 4 4 4 44, कहना समझ गए सर? ये जो 44 आप देख रहे हो ना, कहना समझ गए, दोनों बराबर है। सभी धर्म के लिए भारत में समान न्याय होना चाहिए। इसी को दोस्तों यूसीसी बोलते हैं, इसी को यूसीसी या समान नागरिक संहिता बोलते हैं। समान नागरिक संहिता देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको अभी अभी जो कानून में सुधार आए हैं, जो आईपीसी हमारा समाप्त हो गया, इंडियन पिनल कोड, क्या आ गया? बीएनएस आ गया, भारतीय न्याय संहिता, उसको भी पढ़ाएंगे। लेकिन अभी तो हम लोग डीपीएसपी से भटकेंगे नहीं। अनुच्छेद 44 में कहता है समान नागरिक संहिता। क्या दिमाग में सेट है? हिंदू मुस्लिम सिख सर नागरिक क्या कानून समान नहीं है? अरे क्रिमिनल कानून समान है, लेकिन जो धार्मिक कानून है जैसे एक्ट ऑफ सक्सेशन, शादी का कानून, किसको कितना तलाक देना है, किसको कितनी शादियां करनी है, ये समान नहीं है। तो भारत में हर के लिए, सभी धर्मों के लिए एक कानून की व्यवस्था आर्टिकल 44 में कर दी गई है। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। आर्टिकल 45 कहता है, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि क्योंकि इसमें संशोधन हुआ और एबीसीडी भी नहीं लिखा हुआ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। आर्टिकल 45 कहता है 6 वर्ष से कम आयु वर्ग, 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। देखो कितना इंपॉर्टेंट बात है। आर्टिकल 45 में पहले लिखा था 6 वर्ष से लेकर, इसी में पहले लिखा था 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा देना है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी आए और बोले कि हम सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च करते हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002 किया। याद रखना दोस्तों, संविधान संशोधन 86 संविधान संशोधन, हम संविधान संशोधन को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिख दिए 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने यहां जो 6 वर्ष से 14 वर्ष की शिक्षा थी उसको हटा के मौलिक अधिकार का आर्टिकल 21 का ए में डाल दिया। मौलिक अधिकार का आर्टिकल 21 का ए, जिसको कहते हैं शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का दोस्तों अधिकार। और ये शिक्षा का अधिकार वहां कब बना? तो कहना 86वां संविधान संशोधन 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय। लेकिन 45 में जो लिखा था उसको तो यहां डाल दिए, तो 45 खाली हो गया। तो 45 में वाजपेयी जी ने कहा कि फिर संशोधन करो और इसमें लिखो 6 वर्ष से कम, 6 से 14, आर्टिकल 21 का, जल्दी बोलो, ए, वेरी गुड। वहां वो मौलिक अधिकार है, लेकिन 6 वर्ष से कम के बच्चों के लिए तो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ये भी आर्टिकल 45 में 86वां संविधान संशोधन। मौलिक अधिकार हमने पढ़ा दिया है, फिर कब वो पढ़ा देंगे तो उसमें देख लेंगे। आर्टिकल 46 कहता है जो एससी हैं, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, एसटी हैं, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, इनको भी शिक्षा का अधिकार है। ये देख लो आर्टिकल 46 में कहता है। यानी कि 45-46 को आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कि दोनों बच्चों की शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा को मोटिवेट करना है। 45 में सभी के शिक्षा, लेकिन 6 वर्ष से छोटे, और 46 में एससी एसटी के शिक्षा संबंधी अधिकार। बहुत डिटेल नहीं पढ़ा रहे हैं, स्टैटिक हिसाब से पढ़ा रहे हैं, आपके एग्जाम के क्वेश्चनों को गर्दा उड़ाने के लिए पढ़ा रहे हैं दोस्तों। क्या क्लियर हो गया? 44 4 4 बराबर बराबर समान नागरिक संहिता। 45 बोलो, वाह। 45 आया सर 86वां संविधान संशोधन 2002 से। यहां पहले 6 से 14 की शिक्षा थी, लेकिन अब यहां 0 से 6 वर्ष की शिक्षा, यानी 6 वर्ष से कम के लिए शिक्षा। और अगर हम बोले 46 में एससी एसटी के शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 इतना चर्चा में था जब बिहार में नीतीश कुमार जी ने, माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार में शराबबंदी करी थी, तो इतना चर्चा में गया कि नीतीश शराब काहे बंद किया, लोग थरथरा रहा है, नहीं पी रहा है तो मर रहा है। अब सब ठीक हो गया ना? शराबबंदी जो देख रहे हो ना कि कोई राज्य कर सकता है, वो आर्टिकल 47 बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया। आप सीधा याद रखना 47 में देख लो, शाहरुख खान यही तो कहते हैं कि कौन कमबख्त
देख रहे हो ना, बर्दाश्त करने के लिए पीता है, तो ये सब याद रहना चाहिए, कोई बात नहीं। तो आर्टिकल 47 दिमाग में रखना, कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है? हम तो पीते हैं कि तुम्हें बर्दाश्त कर सके, तुम्हारे पास बैठ सके। तो डायलॉग मारने से कोई मतलब नहीं है, आपको कम से कम 47 याद होना चाहिए। 47 में कहता है मद्य निषेध, अगर सरकार चाहे तो किसी भी प्रकार का नशा पर प्रतिबंध, सरकार चाहे सिगरेट बंद कर दे, सरकार चाहे, आज भी सिगरेट पर 52% टैक्स लगता है, आप जानते हो, ज्यादा लग रहा है। WHO 85% कहती है करने के लिए, भारत में कमी है। तो शराब पे, सिगरेट पे, या फिर आप कह सकते हो बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, खैनी, सब पे रोक लगा सकते हैं, अफीम वगैरह तो सब 47 के अंदर है। सरकार चाहे तो ऐसा कर सकती है। अब कोई राज्य का आदमी चला जाए सुप्रीम कोर्ट और कहे कि मेरे राज्य में सरकार काहे ने शराबबंदी लागू कर रही है, कितना बदमाशी होता है, आप मुझे बताइए। सुप्रीम कोर्ट कहेगी आर्टिकल 37 पढ़ना था, जिसमें लिखा यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। बिहार सरकार ने कहा कि मेरे पास क्षमता है, हम लागू कर देंगे। तो शराबबंदी, स्वस्थ भोजन, पोषाहार, यही स्वास्थ्य को बढ़ावा। अब इंपॉर्टेंट तुम ही सोचो कि स्वास्थ्य को बढ़ावा कब मिलेगा? जब आपको कोई नौकरी, अब शराबबंदी कर दी है, अभी शाहरुख खान सब शराब नीचे फेंक दिया, अभी क्या करेगा? तो खेती करना होगा। आर्टिकल 48 में कह रहा है कृषि, कृषि को बढ़ावा दो, दुधारी पशु के पशुपालन को बढ़ावा दो, पशुपालन, मत्स्य पालन को बढ़ावा दो, ये जो देख रहे हो ना दोस्तों, मछली पालन को बढ़ावा दो, दुधारू पशुओं को पालो, ये सब जो देख रहे हो, इन सब के लिए आप देखते हो ना, बिहार कोई सरकार कहते हैं कि हम गाय के लिए, भैंस के लिए इतना लोन दे रहे हैं, क्यों? आर्टिकल 48, 47 में शराब बंद किए तो पियक्कर करेगा क्या? तो काम करो, काम भी दिए। आर्टिकल 48 का ए, हम आपको बोले जब भी ए लग जाए, या इसी को क बोलते हैं, जब ये लग जाए तो आप कहना कि सर सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस संविधान संशोधन से आया? 42वां संविधान संशोधन 1976। जी हाँ दोस्तों, ये भी 42वां संविधान संशोधन से ही आया। अभी आप पढ़े थे 39 का क, 42वां संविधान संशोधन, 48 का क। इसमें इंदिरा गांधी जी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कहा कि पर्यावरण का संरक्षण जरूरी है। क्या करोगे ऐसा जी के जहां पर्यावरण ही गंदा हो जाए? पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण को बढ़ावा देना, पेड़ को नहीं काटना है, ये सब आप जब समझ रहे हो 48 का क, तो हमको लगता है ये तीनों क्लियर होगा। 47 में जल्दी बोलो, वाह, 47 का मतलब हो गया शराबबंदी, मद्य निषेध, पोषाहार, स्वस्थ भोजन। 48 में पियक्कर करेगा क्या? काम करने के लिए कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, दुधारू पशु के पालन पर बढ़ावा दिया जाएगा। 48 का क पर्यावरण संरक्षण, 48 का क क्या? पर्यावरण का संरक्षण। आप देख रहे होंगे जवा दिलों की धड़कन है आजकल ये, क्या इसको देख पा रहे हैं? गदर फिल्म तो पगला ही दिया था इसको। तो ध्यान देखना 49 में कहता है कि सरकार राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान का संरक्षण करेगी। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ये जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है ना, मुंगेर में भी है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं देती। कोई जाएगा कि मीर कासिम के किला पर काहे ने ध्यान दे रहे, हम कोर्ट में केस करेंगे, तो जाओ, सरकार क्या कहेगी? आर्टिकल 37 कोर्ट में वाद योग्य नहीं है। सरकार चाहे तो संरक्षण कर सकती है, करना चाहिए, बात अलग है। लेकिन आर्टिकल 49 क्या आप समझ गए? राष्ट्रीय महत्व के स्मारक या स्थान का संरक्षण। अगर हम बोले आर्टिकल 50, तो कहना 50 में सर 50-50 कर दीजिए। 50 में 50-50, ऐसे 50-50 कौन सी है? ब्रिटानिया का बिस्कुट हो रहा है? नहीं, 50-50 का मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका का शक्ति आधा आधा बांट दो। कार्यपालिका, पुलिस विभाग या कार्यपालिका अलग काम करेगी और न्यायपालिका कोर्ट अपना अलग काम करेंगे, इन दोनों की शक्ति को बांट दो। पुलिस का काम है पकड़ना, कोर्ट का काम है सजा देना, दोनों 50-50 बांटो इसको। 51 में कहना थक गए सर, तब से पढ़ रहे हैं, थक गए तो कोई बात नहीं, शांति सुरक्षा सब बात होगा। आर्टिकल 51 का मतलब वैश्विक शांति की बात करना, देश का नहीं, अंतरराष्ट्रीय शांति, वसुधैव कुटुंबकम, G20। आगे बढ़े दोस्तों। तो हम लोग मौलिक अधिकार पूरा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को पूरा कर लिए। मौलिक कर्तव्य से जो छोटे छोटे सवाल आते हैं उसको भी हम लोग तेजी में निपटाते हैं। मौलिक कर्तव्य से पहला पूछा जाने वाला सवाल है, मौलिक कर्तव्य से दोस्तों पहला पूछा जाने वाला सवाल है, यह किस भाग में है? तो कहना सर ये भाग 4 का क में है। किस अनुच्छेद में है? कहना सर ये 51 का क में है। सर कितने मौलिक अधिकार है? शुरू में 10 थे, बाद में 1 जोड़ के आज 11 मौलिक अधिकार हैं। सर मौलिक अधिकार कब आया? तो मौलिक अधिकार कब आया दोस्तों? तो मौलिक अधिकार मूल संविधान में नहीं था, यह भी 42वां संविधान संशोधन, वाह कहना सर ये तो एकदम कंप्लीट ही हो गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया।
पहली बात तो 1976 में इसकी किसने सिफारिश करी थी ऐसे कर्तव्यों को जोड़ने की? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश। सरदार दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10। आज कितने हैं? 11। सर ये काहे जोड़ दिए? ये जो 11वां, ये जो देख रहे हो ना, ये जो देख रहे हो एक संविधान संशोधन से जो आया, ये है 86वां संविधान संशोधन 2002 का ना सर। ये दोनों संविधान संशोधन तो रट लिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी जोड़े हैं। ये 86वां दोस्तों संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से जुड़ा है, इतना आपको ध्यान रखना है। अगर हम बोले कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो रूस से लिया गया। ये भी देखना ध्यान से, मौलिक अधिकार दोस्तों रूस से हमारे देश में लिया गया है। मौलिक अधिकार से इससे ज्यादा सवाल नहीं। मौलिक कर्तव्य, सॉरी ये बार बार हम अधिकार बोल रहे थे, इसको फंडामेंटल ड्यूटी बोलते हैं, मौलिक कर्तव्य बोलते हैं। किससे लिया गया है? रूस से। मौलिक अधिकार तो अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य का मतलब है कि अपने देश के राष्ट्रीय चिन्ह जो है, झंडा है, तिरंगा है, उसका सम्मान करना, राष्ट्र के जितने धरोहर हैं उसका सम्मान करना, किसी जीव जंतु को नहीं मारना, कुत्ता को भी नहीं मारना है, सबका सम्मान करना है, सभी जीव जंतु का, फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया का हम लोग सम्मान करेंगे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी जो उच्च पर्सनैलिटी हैं उनका भी सम्मान करना है, प्रधानमंत्री को गरियाना नहीं है। ये सब मौलिक कर्तव्य हैं जो आप समझते हैं छोटे मोटे कर्तव्य। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चनों पर आते हैं बिना किसी देरी के। डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य दोनों आपका खत्म। संविधान में कर्तव्यों की सूची में देख लो ध्यान से, संविधान में कर्तव्यों की सूची में अंतिम मौलिक कर्तव्य, अभी बताएं रे, अंतिम मौलिक कर्तव्य 11वां कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002। हमको उम्मीद है कि ऐसे सवालों को आप चटनी बना दोगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के भाग 4 में है, पार्ट 4 में है, ठीक है। यह व्याख्या किस देश के संविधान से? बताओ जी। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। हमको उम्मीद है कि सारा क्वेश्चन बन रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का भाग है? अभी आप मौलिक कर्तव्य देखे, नीति निर्देशक सिद्धांत देखे। नीति निर्देशक सिद्धांत में आपने देखा कि पर्यावरण को बढ़ावा देना था, आर्टिकल 48 का ए, याद है आपको? 42वां संविधान संशोधन, पर्यावरण को बढ़ावा। तो पर्यावरण को हम जब मौलिक कर्तव्य आपको बता रहे थे, हम बोल रहे थे कि इंडिया के फ्लोरा एंड फौना को भी सुरक्षा देना है, जीव जंतु को भी और पर्यावरण को भी। मौलिक कर्तव्य भी आपका है कि आपको पर्यावरण को सुरक्षा देना। ऐसे नहीं थे कि जा रहे हैं, आजकल तो देखते खचरा सबको, मोबाइल ले लेगा, ऐसे मोबाइल ले लिया है, आओ कर बाद पैर में लात मार रहा है, कोई पन्ना तोड़ रहा है, पत्ता तोड़ रहा है। ये नहीं करना है, ये मौलिक कर्तव्य है ही नहीं। मौलिक कर्तव्य क्या है कि आपको जीव जंतु, पेड़ पौधा, पर्यावरण सबकी देखभाल करना है दोस्तों, पागल की तरह नहीं करना। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान में प्रकृति में गैरवाद योग्य है? गैरवाद योग्य का मतलब जिसमें जो न्यायालय में हम लोग चैलेंज नहीं कर सकते, परिवर्तनीय जो न्यायालय में नहीं हो। तो आप जानते हैं कि कौन जो भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होंगे पढ़ते हैं। कानून की समानता और कानून की समता, ये तो आर्टिकल 14 में है, आप जानते हो आर्टिकल 14। और ये मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार को तो लागू। दोष सिद्धि का संरक्षण, आप जानते हो अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि का संरक्षण आर्टिकल, जल्दी बोलो, 20 में है। आर्टिकल 20 भी मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है दोस्तों? फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। ये सब तो न्यायालय में वाद योग्य है। 36 से 51 तक न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का ना, समझ गए सर? अभी तुरंत आप पढ़ाए थे, यहीं पर तो जॉली एलएलबी के अक्षय कुमार जी आए थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति के अध्यक्ष ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों के एक नए हिस्से को शामिल करने की सिफारिश की? बताइए, मूल कर्तव्य के एक नए हिस्से को शामिल करने की सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने की थी और 10 मूल कर्तव्य उन्होंने जोड़ा था। पहली बार, ये एक से कंफ्यूज नहीं होना कि सर 86वां पूछ रहा है क्या? पहली बार मूल कर्तव्य एक नया हिस्सा संविधान में जोड़ा गया। हिस्सा का मतलब भाग ही जोड़ा गया। कौन सा भाग जोड़ा गया? 4 का दोस्तों क जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में निहित हैं? 4 में निहित है। हमको लगता है एकदम सारा क्लियर हो रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य क्या नहीं? आइए देखते हैं, घबराना नहीं है कि मौलिक कर्तव्य क्या है क्या नहीं है। उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, अपनी उत्थान के लिए प्रयास करना। सरकार कहती है मौलिक कर्तव्य है कि अपने उत्थान के लिए प्रयास करो, खूब मेहनत करो, अपने उत्थान के लिए प्रयास करो। समान नागरिक संहिता का ना सर, ये यूसीसी तो पढ़ा है आर्टिकल 44 में, और आर्टिकल 44 तो मौलिक कर्तव्य थोड़े राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ये दोनों हम साथ में आपको पढ़ाए हैं।
मिलान करना। देखो इस तरह का सवाल भी बिहार पुलिस में पूछा गया है दोस्तों। आर्टिकल 38, आर्टिकल पहले तो तुम कहना आर्टिकल 44 हमको समान नागरिक संहिता पता है, ए वो भी पता है ना, तो अब तुम छांट सकते हो। 4 का आंसर ए होगा, 4 का डी है, 4 का ए, 4 का डी, तो ये और ये तो गलत हो गया। अब 2 और 3 में चलते हैं। 2 और 3 में हम लोग देख लेते हैं। 3 का डी दिया है, 3 का बी, 3 देख लेते हैं। आर्टिकल 41 बोले थे, 41 में क्या बोले थे कि किसी भी विशेष परिस्थिति में कार्य पाने का अधिकार है, काम का अधिकार है 41 में, तो 41 का बी होगा आंसर नंबर, ये जो देख रहे हो 3। आगे देख लो, हम तो पूरा ही जानते हैं आर्टिकल 40, आप भी पूरा जानते हो, अभी तुरंत तो पढ़े हो। आर्टिकल 40 गांधी जी का सपना, ग्राम पंचायत, कहना 40 तो सर 2 का डी है, 2 का डी है। 1 का 38 का सी, 38 में क्या है, लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए बात करना। और आप जानते हो आर्टिकल 36, 37, 38 कितने तरह के कल्याण थे, 3 तरह के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सैफ अली खान की बेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को समाप्त करना भारतीय संविधान में एक क्या है। सार्वजनिक संपत्ति की जब तुमको रक्षा करने बोला जाएगा तो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखना। मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। आप जानते हो ना, रेलवे आपकी संपत्ति है, कृपया नुकसान न पहुंचाए, कृपया यहां ना थूके, चुट्टार वहीं थूक देता है, कोई बात नहीं, मौलिक कर्तव्य वो नहीं पढ़े, आप पढ़ लिए तो सही हो गया। भारतीय संविधान में कौन सा भाग में कल्याणकारी, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम शायद बताना भूल गए, कल्याणकारी राज्य की कल्पना डीपीएसपी करता है। कल्याणकारी का मतलब नॉन प्रॉफिट, सरकार को आपसे कोई लाभ नहीं कमाना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ही भारत को कल्याणकारी राज्य बताते हैं, वेलफेयर स्टेट। कल्याणकारी को अंग्रेजी में वेलफेयर बोलते हैं। तो आंसर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। हमको उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। इतना ही था आज के क्लास में, मेहनत करते रहिए, हम लगातार वीडियो आपको देते रहेंगे दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, गुड नाइट, सबक खैर।